सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म सरसों का साग, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। सरसों का साग सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इस साग में विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स खूब होते हैं। स्वाद और सेहत दोनों का मेल इस साग में है। आज इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कम समय में एकदम परफेक्ट टेक्सचर, सही मसाले और वो देसी फ्लेवर वाला टच। तो चलिए बनाते हैं। साग बनाने के लिए मैंने आज सरसों और पालक का यूज किया है। वैसे तो बथुआ और मेथी भी इस साग में डाली जा सकते हैं, पर ना हो तो भी चलेगा। 1 किलो मैंने सरसों ली थी, उसे काट लिया है और 250 ग्राम मैंने पालक लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। देसी फ्लेवर लाने के लिए मैंने सरसों ज्यादा लिया है और पालक थोड़ा कम लिया है। वैसे मार्केट में आजकल ये कटे हुए भी मिल जाते हैं, उससे भी काम आसान हो जाता है। अब कम से कम 2-3 बार इसे अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि जितना भी डस्ट है वो निकल जाए। अब एक बड़े कुकर में इन दोनों को डाल देंगे। अगर आप मेथी भी डाल रहे हैं तो थोड़ी कम डालें क्योंकि उसमें थोड़ा कड़वापन होता है। फिर इसमें डालेंगे लहसुन। कम से कम 15-16 कलियां मैंने लहसुन की ली है। लहसुन इस साग में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज्यादा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 7-8 कटी हुई हरी मिर्च। इस साग में लाल मिर्च नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च ज्यादा ली है। अगर आपको स्पाइसी थोड़ा कम पसंद है तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें आप पानी डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच नमक और 2 कटे हुए प्याज। इनको थोड़ा दबा दूंगी। अभी तो ये ज्यादा लग गए हैं, लेकिन पकने के बाद ये काफी कम हो जाएंगे। अब इनकी हम 7-8 सीटी ले लेंगे। सीटी निकलने के बाद इसको खोलेंगे। ये देखिए कितने कम हो गए हैं। सरसों और पालक दोनों अच्छे से पक भी गए हैं। ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम साग बनाते हैं तो उसे इस तरह घोटने से तब तक मथा जाता है जब तक ये साग एकदम परफेक्ट स्मूथ नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस में टाइम काफी लग जाता है और मेहनत तो लगती है ही। तो टाइम और मेहनत दोनों को कम करने के लिए हम इसे मिक्सी में थोड़ा पीस लेंगे। ज्यादा नहीं पीसना है, बस कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। एक ही बार में एक साथ सागा साग ना पीसे, नहीं तो मिक्सी जार से निकलने के चांसेस हो सकते हैं। आपको मिक्सी बस ज्यादा नहीं चलानी है, इतना सा ध्यान रखें। बस कुछ सेकंड के लिए ही चलाना है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है, जैसे हमें ढाबे पर मिलता है बिल्कुल वैसा ही है। अब इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। इसे पानी में घोल कर इस साग में डालेंगे और कंटिन्यू इसे चलाएंगे। बेसन डालने से साग में से पानी अलग नहीं होता है और एक गाढ़ापन आता है। साथ ही साग का जो टेक्सचर है वो काफी स्मूथ हो जाता है। बाकी आप चाहो तो बेसन की जगह मक्की का आटा भी डाल सकते हो। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक देंगे। साग जब पकता है तो बहुत बड़े बड़े इसमें से छींटे निकलते हैं, तो आप इसे ढककर ही पकाएं। मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर बस पकने देते हैं। तब तक इस साग के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने घी का यूज किया है। साग घी में बना हुआ ही अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप घी का ही यूज करें। अब घी गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। अब 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अच्छे से हम इनको फ्राई करेंगे एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक। बीच बीच में साग को भी थोड़ा हिला देंगे ताकि ये कहीं नीचे से चिपके नहीं, लेकिन ढक्कन से अच्छी तरह से खुद को थोड़ा कवर कर ले, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो आपकी स्किन में जला सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी से ये काम करें। अब देखिए ये प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनमें हम 2 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही थोड़े से कुछ मसाले भी डाल देते हैं, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला। इन मसालों को भी अब इनके साथ ही अच्छे से पका लेंगे। 5-10 मिनट बस इन मसालों को पकाना है। पानी अब इसमें से काफी कम हो गया है। सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने मसाला तैयार किया है इसको हम साग में मिला देंगे और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। कम मेहनत में भी आपको स्वाद वही देसी मिलेगा। 5 मिनट बस इनको हमें पकाना है। अब लास्ट में एक फाइनल तड़का लगाएंगे। एक तड़के पैन में घी डालेंगे और उसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे। अब बस इस तड़के को भी डाल देंगे हम साग में। लीजिए बन के तैयार है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सरसों का साग। अगर आपको साग पसंद ना हो तो भी आप इस ठंड में इसे बनाकर जरूर खाना, क्योंकि ये वाकई में हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही अगर आप बनाओगे तो यकीन मानिए आपको ये टेस्टी भी लगेगा। तो साग की ये टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।